11 पहला चैप्टर सेट्स का हमने तीसरा चौथा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का कर लिया था। उसी की कड़ी में चौथे का तीसरा पार्ट देखें। तीसरा और दूसरा पार्ट चौथे का सेम है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर मतलब सेट को बनाने वाली, मतलब बात के रूप में, मतलब शब्दों में लिखना है। अंक में दे रखा है 5, 25, 125, 625। इसको क्रैक करो पैटर्न को। रीजनिंग का सवाल बन जाता है एक हिसाब से। ये इसका रीजनिंग का सवाल क्या बन जाता है, क्या पैटर्न बन रहा है, गौर करो। 5 का 25 हो गया तो 5 का स्क्वायर हो गया। 25 का 125 फिर 5 से गुणा हो गया, मतलब 5 को 3 बार गुणा कर रखी है आपस में। फिर 5 से गुणा कर दें तो 625, 5 को 4 बार, 5 की पावर चल रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक का सेट का ए नाम है, इक्वल टू एक्स आ रहा है इसके अंदर, सच दैट, ये दो कॉलम बोलते हैं इसको, ये जो कॉलम है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n के रूप में चीजें आ रही हैं भाई इसके अंदर। अब n क्या है, n 1, 2, 3 और 4 में से कोई भी अंक हो सकता है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5वें का छठा पार्ट। f जो एक सेट का नाम दे रखा है, x आ रहा है इसमें सच दैट इस प्रकार कि x एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट व्यंजन है आपका इंग्लिश अल्फाबेट का, विच प्रीसीड्स x, प्री पहले आता है, के वर्ड से वो पहले आता है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ए नहीं आएगा इसमें क्योंकि ए तो वोवेल है। बी, सी, डी, ई नहीं आएगा, ई वोवेल है। एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, वोवेल है। जे, के से पहले पहले वाले तो ये आपके सारे आ गए हैं, इसका सेट बन गया है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल देखें। इसके मैंने तीनों चारों पार्ट कर दिए हैं, गौर से देखें। इसने पूछा है कि कोई नल सेट है या नहीं। तो नल सेट क्या है? नल सेट वो सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज नहीं आती, जो वाइड है, खाली है, कुछ नहीं आता उसमें। पहला, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। ओड वर्ड का मीनिंग क्या है? विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9। नेचुरल नंबर जो गिनती 1 से स्टार्ट होती है। ओड संख्या है, विषम संख्या है, नेचुरल नंबर है, जो कि 2 से भाग होती है। 2 से भाग होती नहीं, ओड नंबर कहलाएगा नहीं, वो 2 से भाग होगा। तो इस तरह का कोई भी सेट है वो खाली सेट है, वो नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं जाएगा। दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, लेकिन वो होनी इवन चाहिए। इवन का मतलब सम संख्या, सम मतलब जो 2 से भाग हो जाए। अकेली एक ही प्राइम जो अभाज्य संख्या है, वह जो सम है वो 2 ही है, तो ये संख्या होती है, चाहे एक आया, एक एलिमेंट तो आ गया ना, तो ये फाइनाइट सेट है, इसमें चीज तो आई, तो ये नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट। थर्ड पार्ट, ये नल सेट है। क्या है ये? x एक नेचुरल नंबर है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर है। इस सेट में जो आ रहा है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट है। x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ये कैसे हो सकता है? 5 से छोटी भी चीज है और वो 7 से बड़ी भी है, दोनों बातें तो लागू नहीं हो सकती है। इसमें कोई चीज नहीं है, इसका मतलब ये खाली है, वॉइड है, तो ये नल सेट है। इसी प्रकार जो चौथा है मैंने लिख दिया है, नल सेट है। ये क्या है देखें, इसने कहा है कि एक पॉइंट है कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। 2 लाइनें हैं, उन 2 लाइंस के अंदर पैरेलल मतलब समांतर लाइनें, इनमें कोई साझा पैरेलल लाइन है तो उनमें कोई साझा पॉइंट है ही नहीं, तो ये भी नल सेट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, जो चीजें आ रही हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, वो एक संख्या तक है, लिमिट में है, जिनकी गिनती कर सकते हैं। इनफाइनाइट जो अनंत है, जो खत्म ही नहीं होंगे। देखते हैं, पहला है मंथ ऑफ ए ईयर। एक ईयर में कितने महीने आते हैं आप लिख सकते हैं, मंथ 12 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, खत्म तो हो जाएंगे, तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट। 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये लगातार संख्या चलती जा रही है। नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या कभी खत्म होंगी? नहीं। तो क्या गिनती की जा सकती है पूरी? नहीं। तो कैसा सेट है ये? इनफाइनाइट। फाइनाइट इन आगे लगा दिया, नहीं है फाइनाइट। 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट 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 से देख के नहीं पहचान लेना है कि ये खत्म नहीं होगा। ये डॉट डॉट का मतलब है ये प्रक्रिया चल रही है, जो पीछे पैटर्न जारी है वही आगे जारी है। तो 1, 2, 3 का मतलब 4 आएगा, 5 आएगा, करते करते 99 और 100 तक खत्म तो हो गया। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट। नेक्स्ट देखें, सेट ऑफ पॉजिटिव प्लस वाले इंटीजर्स, पूर्णांक, जो 100 से बड़े हैं, 100 से बड़े हैं, 101, 102, क्या खत्म होंगे? नहीं। तो कैसा सेट है? इनफाइनाइट। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 3 अपने आप करना है आपने, डू योर सेल्फ करें और मुझे भेजेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो हम देख लेंगे इसे। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर। स्टेट का मतलब बताएं, वेदर क्या ए इक्वल टू बी है और नॉट, या नहीं है। ए और बी 2 सेट हैं, वो बराबर हैं या नहीं है। पहला, ए दिया है a, b, c, d। बी में क्या किया, इनका पैटर्न चेंज कर दिया।
क्रम चेंज कर दिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है, डी पहले सी बाद में बी और ए, लेकिन चीजें तो वही की वही आ रही है ना चारों। सेट्स में हमने पहले दिन किया था कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चीजें एक ही बार आती हैं, डबल बार नहीं आती हैं, ए 2 बार नहीं आएगा, बी बी सी बी और डी बी 2 बार नहीं आएंगे। ऑर्डर जैसा भी हो तो ए और बी में चीजें तो सेम ही है, तो ए बी के बराबर है ये। सेकंड, ए में एक्स आ रहा है सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुणज है जो उसको गुणा करने पर आएगा। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 के पहाड़े की संख्या है, मल्टीपल मल्टीप्लाई करने पे आएगा जो 10 20 30 40, ये 10 का पहाड़ा चल पड़ा, टेबल चल पड़ा। ए को ना लिख लिया आपने अंकों में, बी दे रखा है 10 15 20 25, क्या एक जैसे हैं? नहीं, यहाँ 15 आ रहा है 25 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, नो ए और बी बराबर नहीं है। नेक्स्ट सवाल, पांचवा क्वेश्चन, क्या जो सेट्स दे रखे हैं वो इक्वल हैं या नहीं है? सेट ए में दिया है 2,3 दो ही एलिमेंट है, क्लियर कट हमें पता है। बी में एक्स आ रहा है सच दैट कि एक्स सॉल्यूशन है इस द्विघात समीकरण का, तो इस द्विघात समीकरण को पहले सोल्व कर लेते हैं। लेट्स सोल्व इट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो 3 दूना 6 होता है, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 दो इसके गुणनखंड होंगे, फैक्टर्स होंगे, टुकड़े होंगे, बराबर 0, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -3 और -2 2x के उत्तर आ जाएंगे। तो बी सेट में दो चीजें हैं भाई, एक -2 और एक -3, क्या ये एक जैसे हैं? नो, दोनों एक जैसे नहीं है। सेकंड पार्ट, ए सेट में x आ रहा है सच दैट x एक लेटर है, अल्फाबेट है इंग्लिश का, कौन से वर्ड में से लिया गया? FOLLOW फॉलो में से। तो ए को हमने लिख लिया, एफ लिख लिया, कॉमा ओ लिख लिया, कॉमा एल 2 बार आ रहा है तो एक बार जाएगा, ओ पहले आ ही चुका है, डब्ल्यू नहीं आया है तो डब्ल्यू, FOLW, ये सेट बन गया ए। बी में वाई आ रहा है सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ, WOLF, डब्ल्यू आ गया, ओ आ गया, एल आ गया, एफ आ गया, तो तीनों चारों एक एक बार ही हैं, तो एक एक बार ले लिया। क्या ए और बी में सारी चीजें एक जैसी हैं? यस। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, एलिमेंट सेम के सेम मिल रहे हैं हमें, 4 इसमें है 4 इसमें है और एक जैसे हैं, तो ए और बी दोनों बराबर हैं। छठा अपने आप करना है आपने, डू योरसेल्फ। सबसेट क्या है? एक नया वर्ड आ रहा है, नई डेफिनेशन, सब छोटा सेट का छोटा रूप। मान लो कि एक सेट ए है जिसमें 1,2 दो एलिमेंट आ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, 2 चीजें आ रही हैं, एंड और बी एक सेट है जिसके अंदर 1,2,3 तीन चीजें आ रही हैं। गौर से देखें तो ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है, तो ए जो है वो छोटा रूप है बी का, तो ए को हम क्या बोल सकते हैं? सबसेट बोल सकते हैं बी को। और ये लिखने का इसका ढंग है, तरीका है, ये निशान है इसका, ये इस तरह का यू लगा देते हैं बी की तरफ, भाई ए जो है वो सारे का सारा बी के अंदर शामिल है। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी का सब छोटा सेट है, बी का छोटा रूप है। तो अब हम देखते हैं क्यों है, क्योंकि ये निशान है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट जो ए का है वो इज इन बी, बी के अंदर वो मौजूद है। ये आपको सिर्फ याद रखना है। राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ये समझने के लिए ही है आपको कि सारे सबसेट लिखो एक सेट ए के जिसमें 1,2,3 तीन एलिमेंट आ रहे हैं। क्या हो सकते हैं? लेट्स सी। सबसेट्स आर, एक हो सकता है, सबसेट है वो भी एक सेट के रूप का है, तो एक है उसके, इसीलिए हमने दोनों तरफ ये ब्रैकेट लगाई है, मिडल ब्रैकेट बोल देते हैं इसको, ब्रेसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 के भी 3, 2 अकेला हो सकता है, 3 अकेला हो सकता है, 1 और 2 उठा लें, हो सकता है 1 और 3 उठा लें, ये भी हो सकता है कि 2 और 3 को उठा लिया जाए, ये भी हो सकता है कि तीनों को तीनों ही ले लो, क्योंकि ये सारा का सारा इसमें तो मौजूद है ही है, तो 1 2 3 ले लो। ये भी हो सकता है कि हम चॉइस ये कर लें कि कोई भी नहीं लेते, कोई भी ना लेने को आप किससे दिखाते हैं? इस सिंबल से, इसको हम बोलते हैं फाई, मतलब कोई भी नहीं लिया, फाई ये निशान है सेट्स के अंदर, ये सेट का 0 हो गया एक हिसाब से। तो दोबारा देखें, इसके सब सेट लिखने हैं आपने जिसमें 1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं, सिंगल सिंगल ले लो पहले तो, फिर डबल डबल ले लो, फिर सारे का सारा और फिर कोई नहीं। ये 2 तो हमेशा हर एक सेट के सबसेट होते हैं, सेम का सेम और कोई नहीं, ये 2 तो हमेशा होंगे, 2 सबसेट हर एक सेट के। अब नई चीज आ रही है, इंटरवल क्या होता है? इंटरवल का मतलब होता है गैप, बीच में कहीं ना कहीं गैप आ जाना। जैसे मूवी देखते हैं हम तो बीच के अंदर इंटरमिशन लिखा आता है आजकल, पहले इंटरवल लिखा आता था कि वो गैप आ गया, अब 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर मूवी स्टार्ट होती है। तो इंटरवल जैसे आपका क्लास लगती है, सेकंड पीरियड के बाद आपका 10 मिनट का इंटरवल होता था, पानी पीने का, वाटर ब्रेक बोलते हैं आप आज इसको, तो वो इंटरवल का मतलब है समय चल रहा है, समय के बीच में कोई गैप आ गया। तो जैसे गिनती चल रही है 0 1 2 3 4, तो इंटरवल क्या बोलेंगे आप? 1 से स्टार्ट होके कोमा 3 तक जाना है भाई। अब 1 और 3 को अगर ऐसे लिखें आप इस प्रकार से, ये तो है सेट और इसमें केवल 2 चीजें हैं, 1 और 3, लेकिन अगर इसको मैं लिख दूं 1,3 छोटी ब्रैकेट आगे और छोटी ब्रैकेट पीछे लगा दूं, तो ये इंटरवल कहलाएगा। और कैसा इंटरवल कहलाएगा? ओपन इंटरवल कहलाएगा।
इसका क्या मतलब है देखते हैं अपन। इसका मतलब है कि इसके अंदर x बिलोंग्स टू 1,3, x एक संख्या है जो 1 से 3 के बीच में कहीं भी कोई भी संख्या हो सकती है। तो 1 से 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? अनंत संख्याएं हैं। परिमेय और अप्रिमेय, दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली, खत्म होने वाली, ना खत्म होने वाला दशमलव प्रसार, बहुत है। तो 1 शामिल नहीं है, ना 3 शामिल है। ओपन का मतलब इसीलिए ओपन बोल रहे हैं आप, इसीलिए छोटी ब्रैकेट लगाई है। इसको दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि x जो है वो 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है। क्या मैंने बराबर लगाया? नहीं लगाया, ओपन इंटरवल इसीलिए बोला है। इसको संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे लिखना हो तो 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3, 3 निशान लगा दिए। फिर मैंने 1 के अंदर ये क्या किया है, गौर से देखें, जो 1 है उसको हमने काला नहीं किया, गैप दे दिया। इसी तरह 3 जो है, 3 को भी हमने काला नहीं किया, 3 के सामने ये ऐसा निशान लगा दिया जिसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, छोड़ दिया है। और इसको डार्क कर दिया, बीच में जो लाइन आ रही है इसको डार्क कर दिया। मतलब 1 शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं है, इसके बीच वाले सारे शामिल हैं। ओपन इंटरवल। दूसरे प्रकार का इंटरवल कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से 3, सेम टू सेम है, लेकिन 1 भी शामिल है, क्लोज्ड ब्रैकेट है। ये भी क्लोज्ड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं आप, बड़ी ब्रैकेट बोल देते हैं। 1 से 3 के बीच में और 1 और 3 भी हो सकता है। देखें, x 1 से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, 3 से छोटा है और 3 के बराबर भी हो सकता है। संख्या रेखा पर 1 को भी शामिल करेंगे, इसको भी काला करेंगे, और 3 को भी शामिल करेंगे, इसको भी हम काला करेंगे, और बीच वाले को भी काला कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो इंटरवल 2 प्रकार के हैं। इंटरवल जो है सेट से थोड़ी सी बड़ी बात है, उसमें ज्यादा संख्याएं आती हैं। सारी तो लिख नहीं सकते आप, 1.1, 1.1, 1.12, 1.3 कितनी लिखेंगे, अनंत है। इसलिए इंटरवल की खोज की गई बहुत सारी संख्याओं को इकट्ठा लिखने के लिए, और सेट्स में गिनती की कुछ एक संख्याएं ही लिखते हैं। जो मिडिल ब्रैकेट से लिखते हैं, ये छोटी ब्रैकेट से या बड़ी ब्रैकेट से लिखा जाता है इंटरवल। बड़ी ब्रैकेट वाला क्लोज्ड है, छोटी ब्रैकेट वाला ओपन है। अब गौर करें, मैं इसको यहाँ बड़ा, एक साइड बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ और दूसरी साइड छोटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 के बराबर हो सकता है, तो इसको काला कर देंगे भाई। यहाँ पे इसको काला नहीं करेंगे क्योंकि इसके बराबर नहीं है। एक साइड छोटी, एक साइड बड़ी आ सकती है, ठीक है। ये इधर तो क्लोज्ड है, इधर ओपन इंटरवल है, मतलब 1 शामिल है, 3 शामिल नहीं है। x का उत्तर 1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, और 1 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है।